This session is being recorded, and this is Sir Seymour Rahman, your IELTS instructor. And in today's class, first I pray for all of you कि अल्लाह करे कि आपका पैसेज वन ऐसे ही आए, उसमें दो ही सवाल आए जो सदाबहार सवाल है, जनरली ऐसे ही आता है पेपर, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन और फिल इन द ब्लैंक्स। और इसमें भी मेरी एक दुआ और है कि वो ये दुआ भी सच हो जाए, अल्लाह करे कि पहले आपको 1 to 7 के जवाब देने हो और उसके बाद आप 8 to 13 के जवाब दें। बातें मेरी हर बात याद रखा करें। जरूरी नहीं है कि आपको पहले का जवाब पहले मिले, हो सकता है 8वें का जवाब आपको पहले मिल जाए। इसको कैसे हम काउंटर अटैक करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि हमें 9 का जवाब पहले मिल रहा है या नहीं? तो हम 8 और 9 में कोई ऐसा वर्ड ढूंढते हैं जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है और हम उसके साथ चलते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे यहाँ एक जू का नाम नजर आ रहा है और मैंने जू के नाम को ढूंढना शुरू किया, तो ये जू मुझे मिलता है इधर, ये रहा। नजर आ रहा है आपको? अब आप देखें, ये जो जू है, अगर आपको वाकई ये जू यहाँ पर है तो आप कितना पढ़ेंगे और आपको कितने जवाब मिल जाएंगे? ये देखिए, ये सब कुछ पढ़ने के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आपकी पॉकेट में। और ये छक्का आप 5 मिनट में लगा सकते हैं। अच्छा, इससे थोड़ा सा अगर ऊपर देख ले, क्योंकि हमें जू मिल गया है, तो अगर हम थोड़ा सा और ऊपर देख लेते हैं और ऊपर देखें, तो क्या आपको कहीं पर अनइंटेलिजेंट या पीपल थिंक बेयर, तो ऊपर इंटेलिजेंट का वर्ड मिल गया है मुझे। ये मुझे इंटेलिजेंट का वर्ड मुझे टकरा गया है। अब आप अपना टाइम नोट कीजिए। कितने लोग अगर मेरी जगह होते तो पहले 8 to 13 का जवाब दे देते? ये आप पेपर में कर सकते हैं। आपने पैसेज को देखा, अब आप 100% श्योर है कि आपके जो 6 जवाबात है वो यहां से मिलने वाले। तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? आप पहले इसके जवाब दे दें। ठीक है, अपना टाइम नोट करें कि आप कितनी देर में ये 6 जवाबात देंगे। और यही आपका टाइम सेविंग क्वेश्चन है। यहीं पर देखो बेटा, अगर तुमने यहीं पर पैसेज वन के अंदर तुमने अपना वक्त को बर्बाद कर दिया, तो फिर तुम कहीं पर भी अपने टाइम को सेव नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने टाइम को यहीं पर बचाना है। ठीक है, पीपल थिंक बियर्स एज अनइंटेलिजेंट एंड, देखो, थिंक इज इक्वल टू थिंक, आपकी वोकैबुलरी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। कहता है बियर्स ऑन द अदर हैंड सीम्स टू बी परसीव्ड। ये जो परसीव्ड होता है ना, परसीव्ड का मतलब होता है सोचना। थिंक, परसीव्ड, ठीक है ना, परसीव। थिंक ऑफ बियर्स एज अनइंटेलिजेंट, as stupid. Stupid is equal to, stupid is equal to and and in many cases violent। जवाब दे दीजिए। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आओ। यूजिंग अ ब्रांच एज अ, यूजिंग अ ब्रांच एज अ, ब्रांच पे पहुंचो जल्दी से, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। यूजिंग, देखो, यूज ऑफ अ टूल, द bear used a tree branch। यूज तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। बताओ अब, यूज अ ब्रांच एज अ, ऑब्जर्व मेकिंग यूज ऑफ अ टूल टू मैनिपुलेट हिज एनवायरमेंट, द bear used a tree branch on multiple occasions to dislodge a piece of meat hung out of his reach। तो उसने ब्रांच को ऐसा क्या इस्तेमाल किया? उसने ब्रांच को एज अ टूल इस्तेमाल किया। ब्रांच एज अ टूल। अ वाइल्ड पोलर बेयर, अब आगे देखिए, अ वाइल्ड पोलर बेयर वर्कड आउट
a method of reaching a platform where a dash was located. प्लेटफॉर्म पे पहुंचो, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, ये रहा प्लेटफॉर्म। अब इसी के आगे पीछे देखो, into an attempt to get to a, get का मतलब होता है पहुंचना, reaching a platform where a, अच्छा, knock down some dash, knock down some dash, तो वो तो देखिए टूल के पास चलिए, a piece of, knock down का मतलब होता है dislodge, नॉकडाउन का मतलब होता है डिसलॉज, अ पीस ऑफ मीट। थैंक यू बाबर। नॉक डाउन सम, डिसलॉज, अ पीस ऑफ मीट। डैश, वेयर अ डैश वॉज लोकेटेड, देखिए मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचा, अब इसी के पीछे देखो, इन एन अटेम्प्ट टू गेट टू अ फोटोग्राफर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, कौन खड़ा हुआ था, वेयर आ देखो तुम्हारे लिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या तो आ दा से रिप्लेस हो जाता है या दा जो है वो आ से रिप्लेस हो जाता है। पहुंचो, जल्दी पहुंचो, वेयर अ डैश वॉज लोकेटेड, वेयर अ डैश वॉज लोकेटेड, अ फोटोग्राफर वॉज, निसा वेरी गुड, फौजिया वेरी गुड, वेयर अ फोटोग्राफर वॉज लोकेटेड। इन अदर स्टडीज आगे चलते हैं मैनिपुलेशन, सिमिलर एक्टिविटी, सिमिलर टू अ, एक्टिविटी पे पहुंचो और सिमिलर, सिमिलर 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 पहुंच गया हूं मैं और भी वर्ड्स मैच कर रहा हूं। मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखो, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, यहां पर ये देखिएगा, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स इन पाइल्स, आगे देखिए, इन व्हाट अपीयर टू बी अ, सिमिलर टू अ, सेम, वोकैबुलरी मैच होती है। स्कैनिंग तो हर जगह आपको आसान लगेगी, appear to be a, similar to be a, similar to a, उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद इफ डिसअपॉइंटेड, उसके बाद देखिएगा वो कहता है डिसअपॉइंटेड, इफ डिसअपॉइंटेड व्हेन हंटिंग, इफ डिसअपॉइंटेड व्हेन हंटिंग, अब जब मैं हंटिंग पे जा रहा हूं, इफ डिसअपॉइंटेड व्हेन हंटिंग, हंटिंग हंटिंग हंटिंग, यानी कि आ, ये देखिए, मिस आउट, जवाब दीजिए। They make movement suggesting dash, if disappointed when they have missed out on a kill, it means if they disappointed while hunting। पहुंच जाओ वर्ड पे। They may make movement suggesting, seemingly out of frustration when they have just missed out on a kill, if disappointed when hunting। आ गई बात समझ, ठीक है बेटा, चले आगे। आपने 9:15 पे शुरू किया था, 9:20 पे आपने अपने 5 जवाबात को निपटा दिया। अब आप पीछे जा रहे हैं पोलर बियर्स। अब आपका फोकस है, दोबारा रिपीट कर दे, ये लीजिए, कहता है दिस, दे मे मेक मूवमेंट सजेस्टिंग समथिंग, सजेस्टिंग व्हाट, देखिए, एज फॉर इमोशंस, इमोशंस की बात कर रहा है, दे मे मेक सजेस्टिंग व्हाट, while the evidence is once again dash, many bears have been seen to hit out an ice and snow seemingly out of frustration, suggesting frustration। कब?
when they have missed out on a kill, if disappointed when hunting. ठीक है, एक्सपेक्ट आपको समझ आना चाहिए, डिट्टो वर्ड्स आपको नहीं देंगे। फ्रस्ट्रेशन एग्जैक्टली। अब आपके पास ये पूरा पैराग्राफ है और इसी में से 4 पैराग्राफ में से आपको 7 जवाबात मिलने वाले। आइए, कहता है पोलर बेयर सफर फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू बिल्डअप ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। पोलर बेयर को काफी ज्यादा जो है वो बीमारियों का सामना करना पड़ता है, इतना चर्बी होती है उनके अंदर। पोलर बेयर्स, अब मैं फैट्स पे जा रहा हूं, अगर मैं फैट्स पे पहुंच जाऊं तो देखिए मैं थोड़ा सा, ये रहा। वन रीजन फॉर दिस, they have up to 11 centimeter of fat underneath their skin। वो कह रहे हैं ह्यूमंस के अंदर अगर इसी लेवल का टिश्यू हो जाए तो उनको मोटा कहा जाएगा और उनको डायबिटीज हो जाएगी, हार्ट डिजीज हो जाएगी। लेकिन जो पोलर बेयर्स होते हैं, येट द पोलर बेयर एक्सपीरियंस नो सच कॉन्सिक्वेंसेस। यहां इन्होंने लिख दिया पोलर बेयर सफर फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। ट्रू और फॉल्स? पोलर बेयर, भाई उनको तो अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है ना। यही अगर इंसान को 11 सेंटीमीटर आपकी हो जाए तो फिर तो थैंक यू वेरी मच, 2-4 वॉल बंद हो जाएंगे। इट इज फॉल्स सादिया। पोलर बेयर को क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है? येट द पोलर बेयर एक्सपीरियंस नो सच कॉन्सिक्वेंसेस। क्या? डायबिटीज और हार्ट डिजीज बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट्स। The study done by Liu and his colleagues compared different groups of polar bears। आइए उड़ते हुए जाइए Liu and his colleagues पर, ये रहा Liu and his colleagues। देखो मैंने अभी एक रिसर्च की थी, मैंने शेयर भी की थी कुछ बच्चों से। वो रिसर्च मेरी ये है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन पर, कि आप जब ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन करते हैं तो उसके वर्ड्स आपको लाइन में मैच होते हैं। जैसे मैंने कहा आप Liu के ऊपर उड़ते हुए चले जाइए। अब मुझे ग्रुप्स का वर्ड और पोलर बियर ग्रुप के वर्ड पे चले जाइए। कोई ऐसा वर्ड जरूर होगा जो, जैसे यहां लिखा है कंपेयर्ड, तो यहां लिखा हुआ है दे कंपेयर्ड, ये लिखा हुआ है दे कंपेयर्ड द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द पोलर बियर व्हाट दे, यहां लिखता है क्लोजेस्ट रिलेटिव फ्रॉम अ वार्मर क्लाइमेट। वो तो कह रहे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, वो कह रहे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बेयर। अब अगर ये लिखा हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स और क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, तो बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है? एब्सोल्युटली फॉल्स। कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है, ये फॉल्स है। ये दोबारा चले जाइए। Liu and colleagues were the first researcher to compare polar bear and brown bears genetically। Polar bears are able to control their level of bad cholesterol by genetic means। दो बातें आपने पढ़ ली, हमेशा दो स्टेटमेंट्स को साथ लेकर चला करें, जिंदगी खुश रहेंगे। फिर वो कहता है Liu and his colleagues found the polar bear had a gene known as APOB, which reduces level of low density dash LDLS, a form of bad cholesterol। In human dash of the gene are associated with the increased risk of heart disease। Polar bear may therefore an important model to understand their heart disease in humans। बताइए ये वाली बात ब्राउन बेयर्स जेनेटिकली, ये वाली बात कहीं मिली आपको दूर दूर तक? और ये वाली बात आर एबल टू कंट्रोल लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रोल, ये वाली बात अगर आप देखें तो क्या कह रहा है? reduces level of low density dash, a form of bad cholesterol। बताइए उनके अंदर had a gene known as, उनके अंदर ये सलाहियत है? बिल्कुल है। जो डॉक्टर्स हैं उनको मेरी बात समझ आ रही होगी। ऊपर वाला तीसरा वाला नॉट गिवन। फीमेल पोलर बियर सर्वाइव 6 months विदाउट फूड। 6 महीने बगैर खाने पीने के रहती है।
अच्छा जी, अब मुझे 6 मंथ्स ढूंढना है। अगर आपको देखिए, मैं मेरी रिसर्च ये कहती है, मेरे ट्रू फॉल्स जो बच्चे कहते हैं ना मुझे हमें ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में मसला है, मेरी रिसर्च ये कहती है कि मुझे 6 मंथ्स का वर्ड मिलेगा। मेरे पास 6 मंथ्स का वर्ड मिलेगा, तो मैं 6 मंथ्स को पहले ढूंढूंगा कि मुझे 6 मंथ्स मिल जाए, तो मुझे 6 मंथ्स यहां मिला। अब मैं कहता हूं दिस प्रोसेस रिजल्ट्स in 6 months of fasting when the female bears have to keep themselves and their cubs alive. 6 months without food का मतलब क्या है? आपने मेरी रिसर्च फिर सुबह समझ आ रही है मेरी रिसर्च? 6 मंथ्स विदाउट फास्टिंग, मैं ये कहता हूं कि आपको ट्रू फॉल्स के अंदर लिखे हुए अल्फाज मिलते जरूर हैं, ठीक है ना? फिर आप फैसला करते हैं कि ये नॉट गिवन है, या अगर नहीं मिल रहे तो फिर वो नॉट गिवन हो जाते हैं। मिल जाएंगे तो फिर ट्रू या फॉल्स का फैसला होगा, तो ये ट्रू है, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद देखिए मेरी रिसर्च को सामने रखते हुए वो ये कहता है इट वॉज फाउंड दैट द बोन्स ऑफ फीमेल पोलर बेयर्स। मैं कहता हूँ ये अल्फाज आपको मिलेंगे, पहले हड्डियों पे पहुंचो, हड्डियों पे पहुंचो, बोन्स पे पहुंच गया मैं, डेंसिटी ऑफ देयर बोन्स, ये मैं यहाँ पहुंच गया। वो कहता है बिफोर दे स्टार्टेड टू बिल्ड देयर डेंस, यानी कि वो जो घोंसला होता है, व्हेन फाइनली इमर्ज फ्रॉम द डेंस विद देयर कब्स, there was no evidence of the significant loss of bone density. अब आप देखिए वो कहता है it was found that the bones of female polar bears were very weak. It was found, वहां पर सारा देखो क्या लिखा हुआ है, there was no evidence, और वहां लिखा हुआ it was found। तो आप खुद बता दो जवाब क्या होगा? It was found that the bones of the polar bears were very weak when they came out of their dens। वो कहते हैं there was no evidence of the significant loss of bone density। पूरा बस बेटा जवाब मिल गया ना, मैं क्या पूरा पढ़ूं? 6 मंथ से पढ़े, जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसा तुमको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है? जवाब तुम्हें मिल गया, इट वॉज फाउंड, नो देयर वॉज नो एविडेंस, तो वो कहते हैं इट वॉज फाउंड, तो आपका जवाब क्या हो गया? फॉल्स। अच्छा, फिर सर की रिसर्च, आज मैं अपनी रिसर्च के बारे में आपको ये कह रहा हूँ कि जो अल्फाज यहाँ लिखे हुए हैं वो आपको पैसेज में मिलते जरूर है। यहाँ लिखता है द पोलर बियर्स मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी, ये इस तरह का कोई वर्ड जरूर मिलेगा, मैकेनिज्म ऑफ बोन रीमॉडलिंग। मिल गया? अरे फातिमा बहन सुन तो ले, इतनी जल्दी? पहले आप देखिए लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ बोन रीमॉडलिंग, मैकेनिज्म ऑफ फॉर इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी, एक ही बात है, ठीक है ना? अब वो ये कह रहे हैं द पोलर्स बेयर मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी कुड आल्सो बी यूज्ड बाय पीपल वन डे, एक दिन इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो नीचे देखो वहां पर कुड पोटेंशियली बेनिफिट, कुड भी आ गया। कहता है इन पोलर बेयर्स कैन बी अंडरस्टूड भी आ गया। मैनी बी-रिडन ह्यूमंस एंड इवन एस्ट्रोनॉट्स कुड पोटेंशियली बेनिफिट। अब पूरा सेंटेंस पढ़ लो। अगर अगर इस मैकेनिज्म को समझ लिया जाए, इन पोलर बेयर्स कैन बी अंडरस्टूड, बहुत सारे अपाहिज लोग और एस्ट्रोनॉट्स इससे फायदा उठा सकते हैं आने वाले वक्त में। लेकिन इसमें अल्लाह ने क्या हिकमत रखी है अल्लाह पाक जानते हैं, तो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन अभी तक इंसानी दिमाग वहां तक नहीं पहुंचा है कि कैसे 6 महीने भूखे रहने के बावजूद भी वो इस तरह से है। ठीक है भाई, मुबारक हो। 9:30 में आपने खत्म कर दिया, आपने 9:15 पे शुरू किया था। कल हम आपको यही सिखाएंगे हाउ टू सॉल्व पैसेज 1 एंड पैसेज 2 इन 30 मिनट्स। पैसेज 1 हमने आपको करके दिखा दिया है 15 मिनट में। आइए एक और पैसेज 1 करते हैं, ठीक है? अब आपके पास पहला सवाल है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। दुआ यही रहती है आप लोगों के लिए हमेशा कि यही आपको नजर आए, ऐसा ही सवाल आए, और उसके बाद फिर आपके पास है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसके अंदर भी कोई ना कोई ऐसा वर्ड जरूर छुपा होगा जो आपको पहले जवाब पर ले जाएगा।
आपको 5 जवाबात मिल रहे हैं 5 नंबर के लिए। आप देखें 2.5 किलोमीटर का वर्ड आपको कहीं नजर आ रहा है? 2.5, 2.5, ये रहा 2.5। अब यहां लिखा है नियर द एंशियंट रोड नोन एज द। अब ये तुम लोग पहुंचो, इसी 2 लाइनों में सही जवाब मुझे निकाल कर दे दो, तो तुम लोगों को सलाम पेश करूंगा मैं। चलिए, मैंने आपको जवाब दे दीजिए। नियर द एंशियंट रोड नोन एज द। एक बच्ची का जवाब सही आया है, बाकी लोग भी किस्मत आजमाइए। नहीं नहीं नहीं, अबे यार, देखो कॉमन सेंस यूज किया करो, विच इज नॉट कॉमन इन पाकिस्तान। पहले बताओ, व्हाट इज एंशियंट? इसको कैसे लिखा गया है? एंशियंट, पुराना, 7th सेंचुरी। सही है बेटा, ये 7th सेंचुरी एंशियंट है। 7th सेंचुरी BCE, दैट इज एंशियंट। रोड, हिल फोर्ट ऑफ डैश कासल, एंड बिलो द अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैक। ये ट्रैक क्या है? व्हाट इज ट्रैक? दैट इज एक्चुअली रोड, राइट? दैट इज एक्चुअली रोड। इसको कहा क्या जाता है? अ लॉन्ग डिस्टेंस डैश ट्रैक, इसको कहा जाता क्या है? और इसके साथ एक आपको छोटी सी चीज लिख कर दी गई है, जिसको अगर आप जिंदगी में पकड़ ले तो आप कभी गलती नहीं करें। बस, सारा ने पकड़ ली। भाई छोटी छोटी बातें होती है जो मैं सिखाता हूँ। आर्टिकल्स, मैं कह रहा हूँ आर्टिकल, आप देखिए यहाँ पर आर्टिकल किसके साथ लगा हुआ है। ये बात हमारे पाकिस्तानी बहनों को और भाइयों को समझ ही नहीं आती, मजाक कर रहे हैं सर तो। भाई छोटी छोटी बातें उसको दिमाग में रखे ना, आपको वो जवाब पर लेकर जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा है आ और दा रिप्लेस होता है। वो हॉर्स पे पहुंच गई। अल्लाह की बंदी, सड़क का नाम बताना है, हॉर्स कहाँ से आ गया? रिज वे, और उसके दरमियान में नजर भी आ रहा है द रिज वे। वो घोड़े पे चली गई है। चलिए, ऐसे ही ये कैम्ब्रिज की जो बुक्स होती है उसमें जो पेपर ये आपके सामने, ये आपका रियल पेपर है। ये रियल पेपर है बेटा आपका, बिल्कुल यही ट्रिक्स इस्तेमाल की जाती है। दर अभी भी सवालों जवाब क्या है सर जी? द रिच वे, यहां पर ये लिखा है ना, बिलो द रिच वे। आप आगे उड़ते हुए जाइए, 1070s पे जाइए। अपीयर्स इन डैश फ्रॉम 1070s, ये रहा 1070s। देखिए, अपीयर्स इन, बहुत शुक्रिया आपका, मतलब दिल जीत लिया आपने। बाकी लोग भी जवाब दे दें। वेरी गुड। अरे भाई क्या हो गया? डॉक्यूमेंट्स, 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 डॉक्यूमेंट। अब ये देखिए, इन, ही
इज मेंशन इन डॉक्यूमेंट्स, वहां लिखा हुआ है अपीयर इन डैश फ्रॉम द, अपीयर्ड इन और मेंशन, अपीयर्स इन और मेंशन इन एक ही बात है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए सराउंडिंग। अब आप जाइए पहले अर्ली एज, अर्ली आयरन एज, पहुंचिए अर्ली आयरन एज के ऊपर जल्दी से। अर्ली आयरन एज पहुंच गए, ये वाली अर्ली आयरन एज पहुंचिए। अर्ली आयरन एज कौन पहुंचा? लेट ब्राउन्स एज, ये रहा ब्राउन्स और आयरन एज। अब इसी के अंदर, इसी के पहले आपको मिलेगा सराउंडिंग, 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 सराउंडिंग मिला। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ऑफ द सराउंडिंग डैश, ढूंढ के दिखा दो मान जाएंगे तुम्हें। बता, अच्छा मैं चलो तुम्हें एक देखो, कोई एक ऐसा वर्ड होता है जिसका सिनोनिम आपको दे देंगे। एनालिसिस क्या चीज है? तुम अगर चलो यहां पहुंच गए, ठीक है, यहां पर पहुंच गए, अब बताओ एनालिसिस क्या है? एनालिसिस क्या है? टेस्टिंग, वेरी गुड, रिसर्चर्स, टेस्टिंग। अब आप टेस्टिंग पर पहुंच गए तो आप अपने वर्ड पे भी पहुंच जाएंगे। रिसर्च, ठीक है, अगर आप टेस्टिंग पे पहुंच गए तो आप अपने वर्ड पे पहुंच गए। जवेरिया जबरदस्त, छा गई आप। टेस्टिंग का वर्ड कहाँ मिला? हमारी आंखें, रिसर्चर्स आ गया। टेस्टिंग, टेस्टिंग कहाँ है? टेस्टिंग, हम पिज्जा ऑर्डर कर रहे थे तो हमारा दिमाग उधर चला गया था। अच्छा ये है ना, ड्यूरिंग द ब्राउन्स एंड आयरन एज, ये वाला था। फोर्थ पैराग्राफ, एक दो तीन चार, अच्छा। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम बेगम से पूछ रहे थे आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिए वरना उन्होंने हम, ये वाले में है, सही है। टेस्टिंग, हमें ये बात याद थी कि एनालिसिस का जो था सिनोनिम था वो था टेस्टिंग। तो टेस्टिंग किस चीज की, एनालिसिस किसकी? सराउंडिंग का वर्ड नहीं मिल रहा, तो सराउंडिंग का नहीं है तो टेस्टिंग तो मिल गया। तो टेस्टिंग किस चीज की हो रही है भाई? सॉइल, ठीक है ना। अच्छा अब आइए दूसरा, अब फोकस के साथ, अब हम जा रहे हो उड़ते हुए, पहुंचो गॉडेस ऑफ एपोना, गॉडेस एपोना, ये रही एपोना, ये रही। इसके आगे पीछे देखो कहीं और भी तो एपोना नहीं बैठी हुई, गॉडेस एपोना कहीं और भी तो नहीं बैठी। was a representation or associated with the protection of horses and, तो आगे देखो कहीं पर प्रोटेक्शन ऑफ हॉर्सेस एंड भी कुछ है, प्रोटेक्शन ऑफ हॉर्सेस, प्रोटेक्शन ऑफ हॉर्सेस एंड गॉडेस, ये मिल गई, एक और गॉडेस मिल गई in the dash of protection of describe in later Welsh methodology dressed in gold and dash, ये वेल्श गॉडेस मिल गई, वेल्श गॉडेस, वेल्श, वेल्श का वेल्श methodology as a beautiful woman dressed in gold and riding a white horse, goddess called dash,
इस गॉडेस को क्या कहते हैं ये लोग, इस गॉडेस को क्या कहते हैं, ये सच एज, तो कॉल्ड इज इक्वल टू सच एज, ये तो हमने इसको तो हमने पकड़ लिया। अब इससे पीछे ही होगी, हॉर्सेस का वर्ड देखे, ये रहा हॉर्सेस। एसोसिएशन का वर्ड मिल गया, देखे एसोसिएशंस मिल गया, ये एसोसिएटेड मिल गया। तो अब गॉडेस इपोना, ये रही गॉडेस इपोना, मैंने कहा था ना इपोना कहीं और बैठी होगी, तो गॉडेस इपोना बैठी हुई है। ऊपर देखिए, some researchers see horse as a representing Celtic horse, वो representation of goddess Apollo associated with protection of horses, and who was worshipped as a protection of horses, and her association with, जवाब मिल गया भाई, ये देखिए। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सर का भी थोड़ा फोकस आउट हुआ, पीछे पर हुआ, तो वो आंखों से चीजें उझल हो गई, कहाँ जा रहे हैं हम। तो दैट इज, इसका हो गया फर्टैलिटी, और इसका हो गया ये राइयोनम। ठीक है भाई, चलिए, अब आपने इसको निपटा दिया, अब आप जा रहे हैं यहाँ पर, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूरता बच्चा कहता है, डैश इन इंग्लैंड आर लोकेटेड इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ द कंट्री, ऐसे ही है। आइए देखते हैं, कहता है डैश द कटिंग फिगर। मैं मेरी रिसर्च को जो लोग कहते हैं ना, मैं देखा आज बार बार एक बात कर रहा हूँ, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, जो लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आते, मैं ये कहता हूं कि जो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसके वर्ड्स आपको लाजमी तौर पर मैच करेंगे, कोई ना कोई वर्ड मैच जरूर होगा, उसके बाद उसके कुछ सिनोनिम्स होंगे। जैसे यहाँ पर इंग्लैंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इंग्लैंड का वर्ड आ गया, ठीक है। यहाँ लिखा है मोस्ट डैश इन इंग्लैंड आर लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द कंट्री। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर एरिया कहते हैं, और यहाँ पर लिखा है वास्ट मेजोरिटी देर आर still 56 hill figures scattered around England, with vast majority of the country's southern counties in a particular area of the country of the। अभी देखो, इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ द कंट्री को इन्होंने किस तरह से लिखा, उन्होंने लिखा द काउंटीज साउदर्न कंट्री, साउदर्न काउंटीज, vast majority of the chalk downlands माफ कीजिएगा। बताइए, अब ये जो वर्ड्स है, ये आपको ट्रू की तरफ लेकर जा रहे हैं या फॉल्स की तरफ? ठीक है, पक्की बात है। अच्छा, there are more dash in the shape of a horse than any other creatures. A recent dating of the dash indicates that people were mistaken about its age. सर का ये कहना है, पहले का ट्रू हो गया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर का कहना ये है, सर ये कह रहे हैं आज कि अगर कोई ट्रू होता है, कोई फॉल्स होता है, तो उसका वर्ड आपको लेवल पर मैच करेगा। तो आपकी आंखों में सिर्फ वो वर्ड्स जाने चाहिए, जैसे शेप है, जैसे एनी अदर क्रीचर्स है, जैसे रीसेंट डेटिंग के हवाले से बात हो रही है, मिस्टेकन के हवाले से बात हो रही है, इंडिकेट्स के हवाले से बात हो रही है, अबाउट इट्स एज। तो मैं आगे पढ़ रहा था, द मोस्ट figures, अच्छा थोड़ा सा, the figures including giant horses, crosses and dash, although the majority of these date within the last 3 years or so, there are one or two that are much older. The most famous of these figures is perhaps also the most mysterious, the, अब जैसे ही इसका मुझे नाम मिला, द Uffington व्हाइट हॉर्स इन, ये देखिए मुझे एक नाम मिला, ठीक है। वो कहते हैं द हैज रिसेंटली, मुझे रिसेंटली भी मिला, ठीक है, मुझे ये रिसेंटली भी मिला। रीडेटेड, रीडेटेड का मतलब ये होता है कि उसकी डेट को चेंज किया गया है। इसका मतलब ये है, द पीपल वर मिस्टेकन अबाउट इट्स एज, हैज बीन एंड शोन to be even older than it previously assigned ancient pre-Roman Iron Age date। अब बताइए, मेरी आज की इस रिसर्च
को आप कितने हद तक इससे आप मुत्तफिक है कि सर ये कह रहे हैं कि कुछ वर्ड्स मिलते हैं। जैसे सर को मिला पहले ये वाला वर्ड, फिर सर ने कहा कि देखिए रीसेंट का वर्ड मुझे यहाँ मिला, फिर सर ने कहा कि रीडेटेड का वर्ड इन्होंने कहा। तो अब अगर मुझे वर्ड्स मिल गए हैं तो अब मैं फैसला करूंगा ट्रू और फॉल्स का। क्या रीडेटेड का मतलब यही इंडिकेट दैट पीपल वर मिस्टेकन अबाउट इट्स एज? एब्सोल्युटली, इट इज ट्रू। फिर कहते हैं हिस्टोरियंस हैव कम टू एन एग्रीमेंट। अब मुझे चाहिए हिस्टोरियंस, मुझे चाहिए एग्रीमेंट, मुझे चाहिए ओरिजिन, और सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए मुझे लॉन्ग मैन ऑफ ये। बजाय कि मैं पूरा पढ़ूं, मैं पहले चला गया लॉन्ग मैन ऑफ डैश। अब मुझे चाहिए इसके हिस्टोरियंस, मैंने घेरा हिस्टोरियंस। अब मुझे चाहिए कि ये किसी एग्रीमेंट पर आ गए हैं, ये लोग किसी एग्रीमेंट पर आ गए हैं, इन्होंने कोई एग्रीमेंट हो गया है। अब मैं इस बात को पूरा पढ़ रहा हूं। कहता है वाइल मैनी हिस्टोरियंस आर कन्विंस। क्या सारे आ गए हैं? हिस्टोरियंस हैव कम टू एन, यहां कहता है historians have come to an agreement about the origins. While many historians are convinced that the figure is prehistoric, other believe it was the work. Other believe, तो क्या historians किसी agreement पर आ गए हैं? सोच ले बेटा, क्या मेरा इस सवाल का जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं historian have come to an agreement, ये कहता है many historians are convinced, others believe it was the work of an artistic monk. तो क्या हिस्टोरियन एग्रीमेंट पर आ गए? नहीं। सारे के सारे आ गए? नहीं आए। सो इट इज फॉल्स। मैनी और अदर्स, ये आपको बता रहे इट्स फॉल्स। आर क्रिएटेड बाय पीपल फेसिंग प्लेसिंग व्हाइट चॉक ऑन द हिल साइड। मुझे यहां पर क्रिएटेड व्हाइट चॉक और हिल साइड, व्हाइट चॉक, ये व्हाइट चॉक आ गया। The method of cutting these figures was simply to remove the overlying grass to reveal the gleaming white chalk below. वो ये कह रहे हैं were created by people placing white chalk. वो तो प्लेस कर रहे थे व्हाइट चॉक, वो ये कह रहे हैं। जबकि हकीकत क्या है? The method of cutting these huge figures was simply to remove the overlying grass to reveal the gleaming white chalk. क्या were created by placing white chalk? By placing white chalk और by removing the overlying grass, दो अलग बातें हैं। मानते हैं बात? आपका जवाब फॉल्स हो गया। जो लोग थोड़े से उलझन का शिकार थे, मेरी रिसर्च को अगर वो फॉलो करते रहे कि सर के वर्ड्स ये कहते हैं, वो कहते हैं कि आर नो लॉन्गर विजिबल। अब मैं कोई इसके अंदर पहले तो मैं इंग्लैंड का वर्ड ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि मुझे इंग्लैंड मिल जाए। मुझे इंग्लैंड का वर्ड एक यहां पर मिला, फिर मैं कहता हूं मुझे नो लॉन्गर का वर्ड, या इस तरह नो लॉन्गर का वर्ड भी मिल गया। और यहां पर देखिए इंग्लैंड तो नहीं लिखा इन्होंने, लेकिन उसका सिनोनिम आपको दे दिया है। कहता है वन रीजन दैट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द हिल फिगर्स मैनी डैश इन इंग्लैंड आर नो लॉन्गर विजिबल, इट मीन्स दे हैव डिसअपियर्ड। अब नो लॉन्गर विजिबल, यहां पर इन्होंने आपको कौन सी चीज इस्तेमाल कर ली? इन्होंने यहां पर आपको सिनोनिम इस्तेमाल कर दे दिया। आ गई बात समझ? तो आपका जवाब हो गया ट्रू। फिर कहते हैं दैट शेप हैज बीन ऑल्टर्ड ओवर टाइम। अब मुझे शेप का वर्ड चाहिए, मैंने कहा ये रहा शेप, और आउटलाइन, और देखिए फिगर्स, इधर देखिएगा, have disappeared when the tradition associated with figures faded. People no longer bothered or remembered to clear away the grass to expose. Furthermore,
100 years of outlines would sometimes change due to people not always cutting in exactly the same place, thus creating a different shape to the original dash. The shape of the dash has been altered over time. क्या ये बात सच है? कहता है 100 years of outline would sometime change. Change का मतलब alter. हो गया alter. क्यों? क्योंकि लोग उसी अंदाज से नहीं काट रहे होते थे, जिसको जहां टाइम मिला काट लिया आगे. इट इज ट्रू. द फेम ऑफ द डैश इज ड्यू टू इट्स साइज. और आखिरी बात, इसके अंदर आपको कहीं पर कोई फेम का वर्ड नजर आ रहा है? देखिए, कोई फेम का वर्ड इसमें दूर दूर तक आपको दिख रहा है? फैक्ट ऑफ फेम, फेमस, नहीं. साइज का वर्ड दिख रहा है? नहीं. ना फेम है और ना ही साइज है, तो ये नॉट गिवन हो गया. अगर आप सर की जो नाकिस रिसर्च है, अगर उसको फॉलो करें कि जब हम ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को सॉल्व करते हैं तो हमें वो वर्ड्स अपने पैसेज में नजर आते हैं. ठीक है, हमें वो वर्ड्स नजर आते हैं. सेकंड का बेटा नॉट गिवन था, नहीं मिला था. और फिर जब हमें वो वर्ड्स नजर आ जाते हैं तो फिर हम अपने जवाब को वेरीफाई करते हैं कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा. अगर वो वर्ड्स नहीं मिले तो दैट्स नॉट गिवन. ठीक है, अगर वो वर्ड्स नहीं मिले तो दैट्स नॉट गिवन. कभी कभार वो वर्ड्स नहीं मिलते लेकिन उनका सिनोनिम मिल जाता है, जैसे हमने देखा नो लॉन्गर विजिबल, डिसअपीयर्ड. और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन हमेशा सीक्वेंस में ही मिलते हैं, हमेशा सीक्वेंस में होते हैं. ठीक है सर, कल क्या करने वाले हम लोग? कल हमारा आपसे एक वादा है, हम कोशिश करेंगे कल आपको पैसेज 1 और पैसेज 2 सॉल्व करके दिखाएं. यानी कि कल हम आपको बुक 16 का टेस्ट 3, पैसेज 1 और पैसेज 2 बुक 16 का सॉल्व करके दिखाएंगे. ठीक है, 1 बाय 1 ही आएंगे आपके पास. पहले 1 2 3 4 5 6 पैसेज 1 में यही होता है. लेकिन कभी कभार जब मुश्किल लेवल आता है तो ऐसा भी देखा गया है कि पहले 8 का जवाब मिला है. कोई लुबना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बस आप करते रहे. अभी तो आप करती रहे. आपको राइटिंग के हवाले से मतलब जो जवाब कैसे लिखने हैं, ऐसा ना ये पूछ रही आप. इसके जवाब आप पहले क्वेश्चन पेपर पे लिखे अपने पास. जब आप पूरा पैसेज मुकम्मल कर ले, 14 आंसर्स लिख ले, और तो वहां पर फिर आप जो है अपने आंसर्स को ट्रांसफर करें. ठीक है, चलिए जी बेटा, आपको फुल एक्सेस मिल जाएगी इंशाल्लाह. सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. आप थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे पिज्जा खा के इन लिसनिंग क्लास. जो बाकी लोग अपने व्हाट्सएप को चेक करें, अपने रेलेवेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करें. आंसर शीट अलग से मिलती है बेटा, बिल्कुल अलग से मिलती है. जिसके जो सवाल है मुझे वॉइस नोट कर दें.